वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने फोर्स एंड उसके टाइप्स कवर कर लिया है। तो मूविंग फॉरवर्ड आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बट बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू लॉज ऑफ मोशन, मैं चाहता हूं कि आप कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझें। जस्ट लाइक इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यह अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अभी उसका स्टेट यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और रेस्ट का भी हो सकता है। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जल्दी समझ आएगा। से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, वो कभी भी अपने आप मूव नहीं करेगा। तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें। तो यह ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया के कारण अपने रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अपने इनर्शिया के कारण वो अपनी स्टेट विच इज यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तभी उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज होगा। तो इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मूव करता रहेगा जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई करें। बट अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम बाइसिकल चलाते हैं और पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो इसे हमेशा मूव करते रहना चाहिए जब तक हम ब्रेक अप्लाई ना करें और अदर फोर्स इस पर एक्ट ना करें। फिर ये यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट से रेस्ट स्टेट में कैसे आ जाता है? थोड़ा सोचो। तो बिकॉज हमारी बाइसिकल अपने स्टेट चेंज कर रही है, दैट इज ये यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट स्टेट में आ रही है। तो चूंकि बाइसिकल के इनर्शिया के कारण ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो इट मीन्स कि इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। हमें जस्ट उस फोर्स के सोर्स को फाइंड आउट करना है। तो वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। ये दोनों फोर्स हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे हमारी बाइसिकल रुक जाती है। सिमिलरली एक रोलिंग बॉल भी कुछ समय के बाद रुक जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली जब आप बस में ट्रेवल करते हैं और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ब्रेक के अप्लाई होने से पहले आप और बस दोनों यूनिफॉर्म मोशन में थे, तो दोनों के पास इनर्शिया है। इसी कारण अब आप और बस तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करते रहोगे जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट करे। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तब बस पर तो एक ब्रेक का फोर्स अप्लाई हुआ और वो रेस्ट में आ गई, बट आपकी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ और आप बस के रुकने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन में थे। इसी कारण आप आगे की तरफ मूव कर गए। अभी जब बस स्टार्ट होती है और मूव करना स्टार्ट करती है, तो आप पीछे की तरफ क्यों बेंड होते हो? कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी हमने देखा कि इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपनी स्टेट, चाहे वह रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की, उसको चेंज नहीं होने देती। और इन अदर वर्ड्स, हर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो चलो फिर 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं और उन पर फोर्स लगाकर उनकी रेस्ट स्टेट को मोशन के स्टेट में लाते हैं। यहां हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा। अभी हम तीनों पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या तीनों एक ही स्पीड से मूव करने लगेंगे? ऑब्वियसली नॉट। जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहां क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं किया, अभी भी रेस्ट में ही था। सेकंड ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, बट धीरे धीरे, से 1 मीटर पर सेकेंड। बट थर्ड ऑब्जेक्ट, जो कि सबसे छोटा था, जिसका मास सबसे कम था, वो तेजी से मूव करने लगा, से 5 मीटर पर सेकेंड। यहां इनर्शिया तो तीनों के पास था, फोर्स भी सेम अप्लाई किया था। देन वेयर वॉज द डिफरेंस? थोड़ा सोचो। तो यहां तीनों ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम नहीं था। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसका मास सबसे ज्यादा था, उसने अपनी स्टेट चेंज ही नहीं की। उसे ज्यादा फोर्स चाहिए मूव करने के लिए।
क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनर्शिया थोड़ा कम था, इसी कारण वह मूव तो करने लगा बट स्लोली। इट मीन्स इसने अपनी स्टेट में ज्यादा चेंज नहीं किया। ऑन द थर्ड केस ऑब्जेक्ट का मास सबसे कम था, इसी कारण उसका इनर्शिया भी सबसे कम था। तो जब इस पर भी वही फोर्स अप्लाई हुआ तो इसने अपनी स्टेट को कंपेयर टू अदर्स ज्यादा चेंज कर लिया। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट के मास और उसके इनर्शिया में रिलेशन बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी होगा, और हमें उसका स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी कई लोगों को मास और इनर्शिया में कंफ्यूजन होता है। तो मास इज सिंपल, दैट यू ऑल नो, वी जनरली मेजर इन किलोग्राम, एंड इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ every object to resist the change of its state. State may be of uniform motion or rest. Okay, now we are in position to define Newton's first law. In fact, we have already defined it. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि वह यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एंड द रीजन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, दैट इज इनर्शिया। अभी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? इट मीन सिंपली दैट आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जस्ट इमेजिन, क्या आप अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को धक्का दे सकते हैं? और क्या आप एक गाड़ी के अंदर बैठकर उसे पुश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो भी फोर्स लगा रहा है दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ जिस पर फोर्स लग रहा है। तो यदि ऑब्जेक्ट, और रेदर यहां सिस्टम यूज करते हैं, यदि सिस्टम के अंदर से ही फोर्स लगता है तो वह इंटरनल फोर्स होगा, और यदि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा तो वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। आई होप अभी क्लियर होगा। तो ये आज का क्वेश्चन। और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट www.physicswithshubham.co.in में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में इसके नोट्स और सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ मैंने हर वीडियो से रिलेटेड एक क्विज भी ऑर्गेनाइज कर रखी है। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप यहाँ साइन अप कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।